भाई और बहनों, नमस्कार, जय जोहार। आज मैं आप सबसे एक जवाब जानना चाहता हूं, क्यों बार बार संघ और उसके पार्टी के नेता हमारी एकता को तोड़ने की साजिश करते हैं। क्यों बार बार हमारे अपने ही आदिवासी भाई उनके मंचों पर खड़े होकर हमारे समाज के खिलाफ जहर उगलते हैं। क्या ये लोग भूल गए हैं कि उनका खून भी हमारे जैसा है, उनकी जड़ें भी इसी मिट्टी से जुड़ी हैं जहां से हमारी सभ्यता जन्मी थी। पर नहीं, ये लोग कुर्सी के लालच में अपने ही समाज का गलत बांटने पर उतारू हो जाते हैं। भाई और बहनों, यह लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं है, यह लड़ाई हमारी पहचान, हमारे अस्तित्व और हमारे अधिकार की है। यह लड़ाई हमारी अस्मिता की है, हमारे जल जंगल जमीन की है। संघ की जड़ें हिंदू राष्ट्रवाद में है। उनका सपना है कि पूरे देश को भगवा में रंग दिया जाए। वे चाहते हैं कि हर पहचान मिट जाए और सिर्फ हिंदू पहचान इस देश में रहे। उनके नेता भी भरे मन से टीवी चैनल में दूसरे धर्मों के खिलाफ जहर उगलते हैं। आखिर क्यों ये देश में भाईचारा नहीं रहना देना चाहते? इन्हें अमन शांति से इतनी दिक्कत क्यों है? भाई और बहनों, हम आदिवासी अपनी अलग संस्कृति, अपनी अलग परंपराएं, अपने देव, धरती और अपनी मातृभाषा के साथ हजारों साल से खड़े हैं। हमारी पूजा पद्धति अलग है, हमारी सोच अलग है और हमारी सभ्यता इस धरती की सबसे प्राचीन सभ्यता है। जब इस धरती पर किसी भी धर्म का नामो निशान तक नहीं था, तब से ही आदिवासी संस्कृति इस धरती पर मौजूद है। अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने देश और महाद्वीपों में आदिवासी संस्कृति अलग अलग रूप में विद्यमान थी और हमें गर्व है अपनी उस संस्कृति पर। हमने हमेशा कहा है, हम ना हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, ना ईसाई, हम सिर्फ और सिर्फ आदिवासी हैं। हमारी पूजा यही जल है, यही जंगल है और यही जमीन है। यही धरती हमारी माता है और हमारे पूर्वज ही हमारे लिए भगवान हैं। और यही बात इन संघियों के दिल में कांटे की तरह चुभती है, क्योंकि हम इनके चक्रव्यूह में नहीं फंसते और ना ही इनके साजिश में शामिल होते हैं। साथियों, असली जंग शब्दों से शुरू होती है। हमारा नाम, हमारी पहचान और हमारी संस्कृति को ये समाप्त करना चाहते हैं। आदिवासी इसका मतलब है मूल निवासी, इस धरती के वास्तविक मालिक। लेकिन संघी हमें क्या कहते हैं? वनवासी। क्यों? क्योंकि अगर वे हमें आदिवासी मान लेंगे तो उन्हें मानना पड़ेगा कि असली मालिक हम हैं, असली इतिहास हमारा है। वही वनवासी का मतलब है जंगलों में रहने वाले लोग। बल्कि जो विभीषण इनके साथ जुड़े हैं वो भी खुद को वनवासी कहते हैं, जबकि इससे उनकी स्वयं की मूल पहचान नष्ट हो रही है। साथियों, मैं स्वयं एक गौड़ आदिवासी हूँ और मेरे आसपास सभी समाज के लोग रहते हैं, जिसमें कोई शुक्ला है, कोई जैन है, कोई दलित है, कोई चौधरी, कोई साहू है तो कोई मुसलमान है। इनके साथ मेरा अच्छा रिश्ता है, किसी भी प्रकार की कोई अनबन नहीं है। अब आप ही बताइए, जब मेरी वास्तविक पहचान आदिवासी है तो चाहे मैं गांव में रहूं, शहर में रहूं या विदेश में रहूं, कहीं भी मैं चले जाऊं, मेरी पहचान आदिवासी ही रहेगी। अब 100 लोगों के साथ रहूं तो भी मैं आदिवासी रहूंगा, चाहे अकेला रहूं तो भी मेरी पहचान आदिवासी ही रहेगी। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण, साहू या फिर कोई दूसरा समाज, भले वो मुसलमान हो, यदि वो जाकर वन में रहता है तो वो भी वनवासी कहलाता है। रामायण में एक कथा है, सबरी माता जिन्होंने भगवान राम को वेद खिलाए थे, वो भील जनजाति की थी, यानी आदिवासी थी जो जंगलों में रहती थी। वहीं भगवान राम जो क्षत्रिय वर्ग से थे, राज परिवार से थे, उन्हें जब 14 वर्षों के लिए वनवास हुआ, यानी वो वन में रहने लगे, तो वो उस समय के लिए वनवासी कहलाए। संघी ये बात अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो ये सच छिपाते हैं। इसलिए ये हमें वनवासी कहते हैं, ताकि हमारी अस्मिता को कुचल दें, ताकि हमें सिर्फ जंगल तक सीमित कर दें, ताकि हम अपनी वास्तविक ताकत भूल जाएं। लेकिन सुन लो संघियों, हम वनवासी नहीं हैं, हम आदिवासी हैं। इस धरती के पहले वासी, इस जमीन के असली मालिक हम हैं। किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करने का मतलब ये नहीं है कि वह स्थान आपकी हो गई और कहीं कब्जा हो जाने से असली मालिकाना हक नहीं मिल जाता। ये बात दिमाग में अच्छी तरह घुसा लो। लेकिन भाई और बहनों, दर्द की बात यह है कि हमारे ही समाज से कुछ बिकाऊ चेहरे निकल आते हैं। ये दोगले चेहरे अपने ही भाइयों का गला घोंटने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। आज ये लोग संघ के गुलाम हैं, पार्टी के गुलाम हैं। आदेश मिला तो अपने ही आदिवासी भाई का घर तक गिरा देंगे, हुक्म आया तो अपने ही जंगल को बेच देंगे, कुर्सी बचाने के लिए अपने ही समाज को धोखा दे देंगे। ऐसे लोग असली गद्दार हैं, समाज के दुश्मन हैं। साथियों, क्यों ऐसे नेता हमारी एकता तोड़ते हैं? क्योंकि इनकी आंखों पर सत्ता का पर्दा पड़ा हुआ है। इनकी भूख
टिकट की है, इनकी प्यास मंत्री कुर्सी की है। असल में ये लोग समाज के नहीं बल्कि अपनी पार्टी के गुलाम हैं, संघी विचारधारा के गुलाम हैं। और डर किस बात का है इन्हें? डर यह है कि अगर आदिवासी एकजुट हो गए तो संघ और उसकी पार्टी की औकात खत्म हो जाएगी, उनकी धर्म की राजनीति की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इसलिए ये जयस को गाली देते हैं, उसे बदनाम करते हैं। कभी कहते हैं जयस मिशनरियों का एजेंट है, कभी कहते हैं जयस युवाओं को भटका रहा है, कभी कभी तो इतनी हिम्मत दिखाते हैं कि जयस को आतंकी संगठन तक कह देते हैं। असलियत यही है कि ये जयस से डरते हैं, क्योंकि जयस ही आदिवासी समाज को जोड़ रहा है, जगा रहा है और इस सत्ता की नींव हिला रहा है। भाई और बहनों, भाजपा की सरकारें हमारे जंगल, हमारी नदियां, हमारे खनिज पूंजीपतियों को बेच रहे हैं। ये सरकारें हमारी नहीं, अडानी और अंबानी की गुलाम हैं। अगर हम एकजुट हो गए तो इनकी चोरी बंद हो जाएगी। इसलिए ये नेता हमारे बीच भ्रम फैलाते हैं, झूठे फायदे गिनाते हैं। बाढ़ है तो कहेंगे बाढ़ से फायदा है, जंगल कटे तो कहेंगे जंगल काटने से बहुत बड़ा विकास होता है। असल में यह सब चोर लुटेरे हैं और ये बिकाऊ आदिवासी नेता इनके दलाल हैं। असली दुश्मन वो हैं जो हमारे जंगल और हमारी जमीन को बेचते हैं। असली गद्दार वो हैं जो पार्टी के लिए अपने समाज को बेच देते हैं। साथियों, अब समय आ गया है इन दोगले नेताओं को पहचानो, इनकी असलियत अपने बच्चों को बताओ, इनके चेहरे बेनकाब करो। हम वनवासी नहीं हैं, हम आदिवासी हैं, ये सबको बताओ। हमारे जल, जंगल और जमीन पर किसी का हक नहीं चलेगा। हमारी एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत, जय जोहार।